नमस्कार, आप देख रहे हैं केबी लाइव न्यूज़। मैं हूं आपके साथ अफसार आलम। आज की बड़ी खबर कैमूर जिले से है, जहां भभुआ विधानसभा के बेलाव में आयोजित किसान महासम्मेलन में पहुंचे बक्सर के राजद सांसद सह पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने मंच से सरकार पर जमकर हमला बोला। वहीं सभा को संबोधित करते हुए जदयू भाजपा गठबंधन, डोमिसाइल नीति और संविधान की रक्षा जैसे मुद्दों पर तीखी टिप्पणी की। उन्होंने जदयू भाजपा को लेकर कहा कि बिहार में जदयू नाम की कोई पार्टी बची नहीं है। चुनाव बाद जदयू और भाजपा का विलय होना तय है। यह सब बिहार की जनता को झांसे में रखने की साजिश है। देखिए आगे उन्होंने क्या कुछ कहा। केबी लाइव न्यूज़ की खास रिपोर्ट। कंसेप्ट होगा जब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और आप बिहार के किसानों की आय पंजाब के किसानों को मुकम्मल कर देंगे। बिहार के किसानों के लिए जरूरी जो बिजली पानी की व्यवस्था है, जो बिहार में पंजाब हरियाणा के मुकाबले 25% भी नहीं है, जिसके चलते किसानों के खर्चे बढ़ जाते हैं। और दूसरी बात है कि बिहार के किसानों को अनाज बेचने के लिए बाजार नहीं है, जिसके चलते बिहार के किसानों को 30% कम दाम पर अनाज बेचना पड़ता है, गेहूँ, मक्का, चावल सभी। तो स्वाभाविक है बिहार के किसानों को खर्चा भी ज़्यादा है और उसका जो उत्पाद है वो सस्ते बिकता है। इसीलिए किसानों की आमदनी पंजाब हरियाणा के मुकाबले 4 से 6 गुना कम है। राष्ट्रीय जनता दल मंडी कानून को भी लागू करेगा, किसानों के खर्चे को भी घटाएगा, बिजली की मुफ्त में देंगे हम किसानों को, गरीबों को। और हम पानी, जो नहरों का पानी है, जो किसानों के रिजर्वायर में रहने के बाद भी नहीं देना, जो गुनाह की श्रेणी में है, इसको हम लोग समयबद्धता के जरिए किसानों के हर खेत तक पानी पहुंचाएंगे। अभी सरकार मत अब जदयू नाम का कोई पार्टी बिहार में नाम मात्र का बचा है। उस पूरी पार्टी का विलय चुनाव के तुरंत बाद, जदयू का भाजपा में विलय चुनाव के तुरंत बाद जो समझौता है भाजपा और जदयू के भीतर कि केवल बिहार के आम मतदाताओं को झांसे में रखने के लिए यह चुनाव अलग अलग लड़ेंगे। लेकिन चुनाव के तुरंत बाद यह दोनों दल मर्ज कर जाएंगे। इसीलिए बिहार के लोगों को सोचना है कि हम वोट जो दे रहे हैं वो भाजपा को वोट दे रहे हैं, नीतीश जदयू को नहीं दे रहे हैं। यह बात साफ संकेत है इसका। सर, पटना में छात्र कथावाचकों, जो धर्मशास्त्री जिसको बोलते हैं, धर्माचार्य बोलते हैं, उनको जातियों के आधार पर दंडित किया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, बाल तक छिलवा दिया जा रहा है। कैसा धर्म बा? देखिए, धर्म का कई अर्थ है। भारत में जो सहिष्णु समावेशी जो धर्म है, उसकी चर्चा भाजपा और धर्मेंद्र शास्त्री नहीं करते। वो वर्चस्व वाले धर्म की चर्चा करते हैं, जिसमें किसी खास जाति और वर्ग का बहुमत हो, वर्चस्व हो, उसकी वो बात करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री का बयान वर्चस्ववादियों का बयान है, वो समावेशी और समतामूलक बयान नहीं है। इस उम्र में है, उसको जन्म प्रमाण पत्र दिखाना होगा या उसको हाई स्कूल का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। तो माँ उस समय 7वीं क्लास पास है, 7वीं को ये मानते नहीं, ये तो हाई स्कूल मानते हैं। दूसरा कहना है जन्म प्रमाण पत्र, उस समय जन्म प्रमाण पत्र बनते नहीं थे। तो जो अब मेरी माँ तो अब मतदाता नहीं रहेगी इस देश में। हम लोकसभा के सांसद की जब माँ इस देश में मतदाता नहीं रहेगी, इस देश में लोकतंत्र नहीं, जोकतंत्र है, जो इलेक्शन कमीशन जोकतंत्र बनाना चाहता है। ये तो साधारण बात है। जो घुमंतु जातियाँ हैं, जो भूमिहीन जातियाँ हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे रहती हैं, उन जातियों के पास खास तौर से दलित, महादलित और अति पिछड़ा समुदाय के लोगों का व्यापक पैमाने पर मतदाता सूचियों से नाम वैसे ही हटाएंगे जैसे दिल्ली और महाराष्ट्र में हटा करके इंडिया गठबंधन को हराने का काम किया। वही षड्यंत्र दोबारा बिहार में इलेक्शन कमीशन के कंधे पर रख के भाजपा कर रही है। इस मंसूबे को हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे, अंतिम तक लड़ेंगे इसके लिए। सर, एक